स्टूडेंट्स, ये बुक है मेरे पास इकोनॉमिक्स क्लास 11 की ऑल इन वन, और ये अरिहंत की बुक है। और यहाँ पे क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की, उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। चैप्टर की एक्सरसाइज भी दी गई है जिसमें आपको एमसीक्यूज बेस्ड और साथ के साथ लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर भी आपको मिल जाएंगे, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी दे रखा है, और सीबीक्यूज एमसीक्यूज, यानी कि आपको सारे ही यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दे गए हैं। माइंड मैप्स के साथ में दिया गया है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो उसका पूरे एक पेज में माइंड मैप दे रखा है ताकि आप इजीली इसको लर्न कर पाओ। और ये बुक इकोनॉमिक्स की 11th क्लास के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एचटेट पीजीटी इकोनॉमिक्स की या फिर यूजीसी नेट की, तो सब बेस क्लियर करने के लिए, या फिर आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये देखिए, ये जो बुक है इसका अगर मैं आपको रेट बताऊं तो यहाँ पे इसका रेट है 550 रुपये, लेकिन अगर आप इसको अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो आपको ये बुक अराउंड 300 साढ़े 300 के अराउंड में आपको ये मिल जाएगी। और ये किस तरीके से दी गई है मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ। ये देखिए, इसका ये इंडेक्स दिया गया है कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स, तो ये आपका स्टैट्स आ जाएगा। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगी आपकी 11th क्लास में। तो आपने जो पढ़ लिया आप उसको चेक कर सकते हैं, आपने रिवाइज कर लिया उसको कर सकते हैं यहाँ पे, और एग्ज़ाम रेडी आप बिल्कुल हैं इसको पढ़ के, तो आप इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका इंडेक्स यहाँ दे रखा है, सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई, ये रहा। इस तरीके से आप एक बार पॉज करके आप पढ़ लीजिए इंडेक्स। और इसके बाद ये यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, मैं आगे आपको बताती हूँ क्या दिया गया है। ये यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट दिया गया है आपको। इसके बाद ये देखिए, इस तरीके स्टैट्स शुरू हो गया है पार्ट ए, और यहाँ चैप्टर शुरू हो जाता है। ये देखिए, चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के बारे में आपको बताया गया है। ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर में आपकी पूरी थ्योरी है या जो भी आपके एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे इसलिए कह रही हूँ। ये देखिए, ये माइंड मैप है। ये पूरा जो आपने चैप्टर पढ़ लिया उसको जैसे आप डायग्राम बना के याद करते हो ना, तो सेम उसी तरीके से ये माइंड मैप दे रखा है। और माइंड मैप के जस्ट बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनफ क्वांटिटी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, असर्शन रीज़न के भी क्वेश्चन है, जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये ऑल इन वन बुक है नाम, तो रियली में ये ऑल इन वन बुक है। इसमें सारे के सारी काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखी है सबकी सब चीज़। तो आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।